प्रश्नावली 5.1 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखिए वर्ग आखिर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो वर्ग देखिए बहुत आसान है। तो देखिए जैसे वर्ग मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या का मतलब जैसे वर्ग कहे तो अगर 5 का वर्ग कहे तो 5 गुना 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 25। तो 5 का वर्ग किए तो इकाई अंक कितना आ गया 5 आया। मतलब 5 का स्क्वायर अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, मतलब 5 गुना 5। इसी तरह कहेंगे 3 का मतलब 3 का वर्ग में इकाई अंक क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, तो इकाई अंक कितना 9 ही होगा, क्योंकि इकाई दहाई हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे कोई भी संख्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे बोलेंगे। तो ये जो संख्या दिया हुआ है 6156, इसका इकाई अंक क्या है 5 है। तो वही में बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला संख्या कितना दिया हो 81, तो 81 का इकाई अंकों का मतलब क्या, इकाई के अंकों का क्या होंगे, तो मतलब क्या निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंकों का क्या होगा। जैसे 81, तो 81 को आप वर्ग अभी नहीं करो, देखिए 81 का इकाई अंक क्या है, तो लिख देंगे इकाई अंक बराबर इकाई अंक, इकाई अंक इसमें कितना है, तो इकाई अंक बराबर 1, एक का वर्ग हो जाएगा, एक का वर्ग, एक का वर्ग कितना होगा, तो 1 गुना 1 होगा, तो 1 गुना 1, तो इकाई अंक 1 ही होगा, तो लिख देंगे अतः अतः इकाई अंक बराबर अतः 81 का वर्ग, 81 के वर्गों का इकाई अंक, वर्गों का इकाई अंक या वर्ग लिख देंगे, वर्ग का इकाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर 1। तो देखिए एक आंसर। देखिए इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इकाई कोई भी संख्या का इकाई अंकों का वर्ग अगर निकालने के कह दे क्वेश्चन में, तो इकाई अंक का ही स्क्वायर करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कहेंगे यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, 75 है, 75 के इकाई अंकों का, 75 जो संख्या है इसके वर्गों का इकाई अंक, तो 75 का आप स्क्वायर अगर करोगे तो 75 गुना 75 करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए शॉर्ट में क्या करेंगे, इसके इकाई अंक पकड़ लेंगे, तो कितना 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में इकाई अंक क्या है, तो 5 है, तो 75 का भी आप गुना करोगे, दो बार गुना मतलब क्या 75 गुना 75 करोगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा, तो 5 इकाई अंक हो गया। ये सिंपल है, ठीक है, बनाने का यही तरीका है। अब देखिए आगे मैं धीरे धीरे बना रहा हूं, आप समझ जाओगे। तो यहाँ देखिए कितना है, दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है 272, तो 272 यहाँ पर लिखेंगे 272। अब देखिए इकाई अंक इसमें क्या है, तो 2 अंक है, 2 इकाई अंक है, इकाई अंक बराबर ये इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 2। अब लिखेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग पहले करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 2 दूना 4, मतलब वर्ग का मतलब 2 बार गुना, जो भी संख्या का वर्ग कहे तो उसको 2 बार गुना है। जैसे 8 का कहे तो 8 गुना 8 करेंगे, तो 8 दूना सॉरी 8 दूना 8 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का वर्ग कितना 4, तो लिख देंगे अतः 272 के वर्ग के इकाई अंक, के वर्ग का इकाई अंक बराबर कितना, तो 4 हो जाएगा। आप 272 गुना 272 करोगे तो इकाई अंक 4 आ जाएगा, आप गुना करके देख सकते हो, ठीक है। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा इसमें 4, 272 का 4 हो गया, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना है, 799 दिया हुआ है 3 नंबर में, तो 799 लिखेंगे, 799। अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, तो लिख देंगे इकाई अंक बराबर 9, इकाई अंक बराबर 9। तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना 9 गुना 9 तो 81, तो इकाई अंक देखिए कितना है, तो लिख देंगे अतः इकाई अंक मतलब अतः 799 का वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक बराबर कितना, तो 9 नमा 81, 81 में देखिए इकाई अंक कितना 1 आया है, तो आप 799 का भी वर्ग अगर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, 6 में वही सेम दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कितना 3853 है, तो इकाई अंक कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो 3 का वर्ग करेंगे 9, तो ये जो टोटल संख्या है 3853, इसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर पहले ही लिख दिया, ताकि साथ में लिखूंगा तो आपका ज्यादा समय व्यर्थ होगा, तो समय व्यर्थ नहीं करना, बस आपको समझना है। देखिए 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में देखिए कितना है 1234 दिया हुआ, तो 1234 में इकाई अंक कितना दिया हुआ, तो 4, तो 4 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 होगा, तो इकाई अंक कितना 6, तो 1234 का भी अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 ही आएगा, मतलब 1234 गुना 1234 करेंगे तो इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए 6 नंबर 26,387 है तो 87, तो इकाई अंक कितना दिया हुआ है तो 7, यहाँ पर इकाई अंक 7, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सते 49 हुआ, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 9, तो इकाई अंक 9 आया। तो इतना जो संख्या है 26,300, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है लैंग्वेज में, ठीक है। 6 नंबर हुआ। अब देखिए 7 नंबर 52,698, इकाई अंक 8 दिया हुआ, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, तो इतना जो संख्या दिया हो इसका वर्ग के इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर और 9 10 सब सेम है, तो मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए शॉर्ट में आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको लॉन्ग में जैसे मैं यहाँ पर ये सब क्वेश्चन बताया हूँ वैसे ही आपको भी नोट करना। जैसे देखिए 98,880 है, इतना संख्या का इकाई अंक कितना शून्य दिया हुआ, अगर शून्य गुना शून्य करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा तो शून्य ही होगा, क्योंकि शून्य से गुना किसी भी संख्या में करते हैं तो शून्य ही आता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या 12,796 दिया हो, इसका इकाई अंक कितना दिया हुआ है 6, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 के 36 होता है, और 36 में इकाई अंक क्या होता है तो 6 होता है, 3 पर 6 36, तो इकाई अंक 6, तो इकाई अंक यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा। ये तो शॉर्ट तरीका है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन बना रहे हो तब ऐसे लैंग्वेज में लिखना है, ये जो पीछे मैंने बताया उसको। यहाँ देखिए 55,555 है, तो इकाई अंक कितना 5 दिया हुआ है, तो 5 का इकाई अंक का वर्ग अगर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 गुना 5 तो 25 होगा, तो 25 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 5, तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग लेके जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेके 10 तक बना लिए, ठीक है। आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ऐसे समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखिए आखिर पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है, तो यहाँ पर मैंने कुछ संख्या लिया 1 4 9 16, यहाँ 25 36, हम लोग जानते हैं जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का, तो ये जो संख्या दिया हुआ ये किसी का भी वर्ग नहीं है, इसका कारण स्पष्ट करना है। तो ये जो संख्या है देखते हैं, हम लोग गौर करते हैं कि आपको बस 2 बात याद रखना, कोई भी संख्या होगा जो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने का कंडीशन, उसके इकाई अंक अगर 2 3 और 7 8 हो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। देखिए याद रखना है, कोई भी संख्या है कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या अगर इकाई अंक या तो 2 है या तो 3 है या तो 7 है, 2 3 7 8 और होगा ये 2 3 7 8, इसमें से कुछ भी है अगर कोई भी संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगा। और एक और पॉइंट, कोई भी संख्या है जिसका जो मतलब क्या अगर जो अंत का जो शून्य होगा, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर 100, तो अंत का शून्य अगर सम संख्या है, शून्य की संख्या, जैसे देखिए सम संख्या यहाँ पर कितना दिया हुआ सम संख्या मतलब 2 शून्य दिया हो तो 2 क्या होता है सम संख्या, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर 2 के अलावा देखिए 3 1000 कोई भी संख्या का पूर्ण मतलब संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिया हुआ है। कोई भी संख्या जैसे 700 है, 700 पर यहाँ पर लास्ट में 2 शून्य दे दिए, कभी भी नहीं होगा, सॉरी ये तो मतलब ये हो सकता है, 700 नहीं है किसी का, लेकिन अगर संख्या के लास्ट में अगर मतलब विषम संख्याओं का जो फॉर्मेट में दिया हुआ है 700 ऐसे किसी का भी नहीं होता है। जो मतलब क्या यहाँ पे देखिए मैं समझा रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक अगर 7 पहले 2 3 7 8 है, तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना है 7 है, यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है 3 है, ये इकाई अंक से कितना दिया हुआ 8, तो 2 3 7 8 याद रखना है 2 3 7 8 2 3 7 8। और जो शून्य की संख्या अंतिम जो शून्य की संख्या होता है विषम मतलब अगर हो तो कभी भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 है यहाँ पर 2, तो देखिए अंतिम 3 है, यहाँ पर संख्या जो है अंतिम में 3 शून्य तो हो सकता है, जैसे शून्य तो यहाँ पर देखिए 100 क्या इसमें भी लास्ट में शून्य आ रहा है, लेकिन 2 शून्य आ रहा है, अगर 3 शून्य आएगा तो नहीं होगा कोई भी संख्या हो। तो यहाँ देखिए कितना है 64,000 है, तो इस पर 3 शून्य दिया हो तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर देखिए तो लिख देंगे, हम जानते हैं ऐसे लिख देंगे, इसका कारण देना है, लिखेंगे ये सब संख्या ऐसे लिखेंगे, मैं लिख रहा वही लिखना, ये सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई का अंक 2 3 कॉमा देंगे 7 या 8 है, तथा मतलब क्या शून्य की संख्या तथा अंतिम शून्य की संख्या
की संख्या संख्या विषम है, संख्या विषम है। ठीक है, यही आपको लैंग्वेज में लिख देना। जैसे देखिए समझाने के लिए यहाँ पर 1000 कितना है 57, 57 में इकाई अंक कितना 7 है। देखिए हम लोग आखिर ये पॉइंट 2 3 7 8 कहाँ से लाए, तो आप देखिए 1 से 10 तक आप कोई भी संख्या मतलब जो संख्या दिया हो उसका मतलब वर्ग लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और उसके बाद 10 का 100 और यहाँ पे देखिए 11 का 121, 12 का ऐसे लिख देंगे। तो देखिए ना ही यहाँ पर कभी भी कोई भी संख्या का जो इकाई अंक है ना ही 2 आ रहा है, ना ही 3 आ रहा है, ना ही इकाई अंक 7 आ रहा है। देखिए कहीं पर भी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि और भी संख्या बनाओगे आप भी, और भी जैसे 13 14 15 16 किसी का भी बनाओगे ना ही 2 आएगा, ना ही 3, ना ही 7 और ना ही 8 इकाई अंक, ये ध्यान रखना है। ना ही मतलब और ना ही शून्य की संख्या जो होगा विषम संख्या होगा। तो इसलिए हम लोग यही पॉइंट आपको लिखना है 2 नंबर। इसका कारण देना है, क्या देना है कारण, तो ये सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग ऐसे लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर लिखेंगे संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक 2 3 7 या 8 है, या तो कोई में 2 है 3 है 7 है 8 है, और जो शून्य की संख्या अंतिम शून्य की संख्या विषम है। ठीक है, इसीलिए यह सभी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस आपको इतना ही लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए विषम संख्या क्या होता है, अगर वो आपको मालूम होगा, विषम संख्या ऐसा संख्या जो दो से पूरा भाग जिसको नहीं लगे उसको विषम संख्या कहेंगे। तो हम लोग देखें यहाँ पर 1 से हम लोग 10 तक 11 12 का भी हम लोग स्क्वायर लिखे 11 12 का। तो देखिए जैसे 1 का लिखे तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, 2 क्या है तो सम संख्या, सम का स्क्वायर किए मतलब सम का वर्ग किए तो सम संख्या ही आया। 3 का स्क्वायर मतलब 3 क्या है विषम, और विषम का हम लोग वर्ग किए तो विषम ही आया। तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 क्या है तो विषम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग किए तो विषम ही संख्या आया। तो हम लोग देखिए इस जो क्वेश्चन में यहाँ पर निम्नलिखित में से करा, तो यहाँ पर 431 एक नंबर में दिया हुआ, 2826, उसके बाद 7779, 82,004 है। तो देखिए हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा संख्या विषम संख्या है। तो एक हुआ 1 नंबर, उसके बाद एक और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकाई अंक 6 दिया हुआ, तो ये सम संख्या कट जाएगा 2 से, और ये भी 9 है तो ये भी विषम संख्या ही होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एक नंबर कितना हो जाएगा 431 और उसके बाद 3 नंबर में क्या हो जाएगा 3 नंबर में, तो 3 नंबर में हो जाएगा 7779 का वर्ग विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। क्यों होगा तो हम लोग लिख देंगे होगा क्योंकि ये दोनों संख्या विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग अगर करेंगे तो विषम संख्या ही होगा। आप कोई भी संख्या ले सकते हो, अगर विषम संख्या है उसका अगर हम लोग वर्ग करें, वर्ग करने का मतलब क्या, दो मतलब उसी संख्या का गुना, जैसे 4 का वर्ग करना है तो 4 गुना 4 करेंगे तो 16 आया। 4 क्या है सम संख्या, और 16 क्या है तो विषम संख्या, सॉरी सम संख्या। क्यों तो देखिए इकाई अंक कितना दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ, ये 2 से कट जाएगा। हम लोग विभाषा के नाम क्या जानते हैं, अगर कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 अगर रहे, इसके अलावा अगर कुछ भी है तो इकाई अंक मतलब क्या 2 से कट जाएगा, और 2 से जब ये कटेगा तो सम संख्या होगा, और नहीं कटेगा तो विषम संख्या होगा। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। बस क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसे ही बनाना। आप चाहो तो 431 गुना 431 कर दोगे, या 700 गुना करोगे, फिर भी विषम संख्या ही आएगा। तो जो विषम संख्या उसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही होगा, अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर 121 हम लोग जानते हैं, यहाँ पर 101 का तो 1 0, देखिए यहाँ पर भी 0 है, बीच में फिर 2 दिया हो, फिर 1 0 फिर 1। यहाँ पर देखिए 1001 है तो पहले क्या लिखा गया तो 1 2 0 देंगे, उसके बाद 2 फिर से 2 0 फिर 1,
तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, एक और बीच में कितना 4 शून्य, तो हम लोग 4 बीच में शून्य दे देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं और बीच में 4 शून्य दे देते हैं। तो यहाँ पर रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 4 शून्य बीच में दे देंगे, 1 2 3 4, और उसके बाद देखिए 2, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फिर 2 शून्य, तो यहाँ पर भी हम लोग 4 शून्य बीच में है तो 4 शून्य दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए बीच में कितना शून्य दिया, 2 2 4 और 6 शून्य, तो पहले 1 लिख लेंगे, उसके बाद बीच में 6 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर 2 देंगे, एक के बाद 2, सभी में देखिए उसी 2 आ रहा है, उसके बाद 6 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद लास्ट में 1 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया हो वैसे ही आपको करना है। जैसे 11 के स्क्वायर 121 होता है, ये तो जानते हैं, लेकिन 101 का कितना होगा, तो 1 0 2, मतलब बीच में 0 दिया, उसके बाद 2, फिर 0 1, मतलब पैटर्न को समझना, उसके बाद उसको फॉलो करना है और ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ज्यादा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है, बस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसी को फॉलो करके, जो पैटर्न दिया हो उसको फॉलो करके आपको सॉल्व कर लेना है। 5, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पे देखिए 11 के स्क्वायर 121 तो जानते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 और 1 समझना, 101 नहीं समझना, 10 और 1, तो 101 कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना दिया हुआ है, तो 10 20 1, इसी पैटर्न पर है लेकिन थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है। तो देखिए 10 अगर लिखा हुआ है तो 10 20 तक गया, मतलब क्या, 10 के बाद मतलब दुगुना 2 बार गया है, 10 दूना 20 तक, और उसके बाद लास्ट में 1। इसी तरह यहाँ देखिए 10 20, मतलब 10 10, तो 10 20 30, उसके बाद 20 तक घट गया, मतलब बैक चल गया, 10 20 30, उसके बाद 20 1, मतलब एक पीछे जाना, एक यहाँ पर आगे चल जाना, मतलब एक यहाँ पे लगा देना। यहाँ देखिए 10 10 10 1, तो देखिए कितना तक दिया हुआ, तो 3 दिया हुआ, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, 4 बार 10 20 30 40 तक लिखेंगे, तो 10 20 30, उसके बाद 40, उसके बाद कहाँ तक घटाना है, तो 20 तक घटा के छोड़ देना। तो यहाँ पे देखिए 30 हुआ, उसके बाद 20, यहाँ पे सॉरी 40 है तो 30 20, उसके बाद लास्ट में 1 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हो गया। पैटर्न को समझना, बस वैसे ही बना देना। यहाँ देखिए 10 20 30 40 50, और 40 30 20 1 तक गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 20 40, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना था, 10, तो 3 10 था, 40 तक गए, मतलब 4 बार 10 का अगर कर देंगे तो 10 चौक 40। तो यहाँ पर भी देखिए 50 है, तो 6 बार 10 लिखेंगे, तो 6 बार 10 लिखिए, 10 10 10, यहाँ पर 10 कितना हुआ, तो 4, उसके बाद 6, उसके बाद फिर 1 लगा देंगे, और यह इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में 11 का स्क्वायर 121, जैसे यहाँ पे 10 दिया हो तो 10 के बाद 10 20 तक गया, मतलब 10 अगर 1 दिया हो तो 10 के बाद 20, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। वैसे ही मतलब पैटर्न को देखेंगे, उसके बाद अगला जो पैटर्न होगा उसको फॉलो करा देंगे, काम खत्म। ठीक है, लास्ट में 1 देंगे और उसके बाद काम उसका स्क्वायर करा देंगे, काम खत्म। समझ गए, तो ऐसे ही बना देना, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 50 तक दिया, यहाँ पर देखिए 30 तक था, 40 तक गए, यहाँ पर 2 था तो 3 तक गए, मतलब 2 10 था तो 3 तक, मतलब 10 या 30 तक, यहाँ पर 3 था तो 4 तक 40 तक, यहाँ पर 50 है तो 50, यहाँ पर 3 है तो 40 तक गए, सॉरी 50 है तो 40 तक ही जाएंगे, 4 ही होगा, तो 4 ही 10 होगा, सॉरी मेरे से गलती हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर 10 और उसके बाद लास्ट में 1 लगा देंगे। ठीक है, तो 4 10 हुआ और उसके बाद 1 हुआ, यहाँ पे 3 10 है और यहाँ पर तो 40 तक गया है, तो यहाँ पर 4 10 और 1 लास्ट में लगा के, जैसे यहाँ पे देखिए 10 फिर 10 10 10 1 और उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ गए, ऐसे ही आपको बनाना है। नंबर 6 में दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को पता कीजिए। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, मतलब क्या किया हुआ, ये दोनों संख्या का गुना किया हुआ है। गुना करने के बाद जो यहाँ पर जो संख्या आएगा, मतलब जिसे 1 में 2 से गुना किए तो 2, और 2 के जस्ट बाद बराबर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। जैसे 2 तिया 6, 6 यहाँ पर आ गया और 6 के बाद 7, उस तरह 3 चौके 12, तो यहाँ पर 12 आया, 12 का स्क्वायर और 12 के बाद 13, उसके बाद देखिए 4 25 20, तो 20 यहाँ पर लिख देंगे, 20 के बाद 1 21 हो जाएगा, तो 20 यहाँ पर लिख देना। उसके बाद देखिए अब 6 में क्या गुना करें, मतलब 5 में क्या गुना करेंगे ताकि 30, तो 6 से करेंगे, 6 25 30 हो गया, 30 यहाँ पे 30 1 30 आ गया। यहाँ पे देखिए 7 छाके 42, तो 42 हो गया। अब 42 के जस्ट बाद क्या हो जाएगा 43। समझ गए, बस देखिए पैटर्न क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में देखना किस पैटर्न पर फॉलो हो रहा है। तो हम लोग कैसे फॉलो कराए, तो 1 में ये दोनों को गुना किए तो कितना आ जाएगा, 1 में मतलब 2 से गुना किए तो 2, और 2 यहाँ पर लिख दिए, 2 के जस्ट बाद, 2 के बाद जस्ट बाद क्या 3, तो 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर कर देंगे, सभी पर स्क्वायर चढ़ाना है। देखिए 2 तिया 6, तो 6 यहाँ पर लिखे, 2 में 3 से गुना किए तो 6 और 6 1 7, जैसे 4 का स्क्वायर सॉरी 4 और 3 का 4
3 गुना 4 तो 4 तिया 12, 12 1 13, आगे जुड़ जाएगा। 4 पचे 20 तो 20 में 21, 5 छक 30 तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के उसके बाद पैटर्न को देखना, पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो हम लोग संख्या गौर कर सकते हैं, विषम संख्या लगातार दिया हुआ सभी में 1 3 5 7 9 11, तो विषम संख्या हम लोग देखिए दो संख्या मतलब क्या लगातार, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या लगातार है। अगर 2 4 6 8 10 ये सम संख्या लगातार है। अगर 1 3 5 7 9 11 13 इसी तरह 13 के बाद 15 और भी लगातार जो संख्या देगा, तो ये दिया हुआ किसका, तो दिया हुआ ये विषम संख्या लगातार। तो इसको निकालने का मतलब क्या, ये सभी संख्या का योगफल बिना योग किए हुए, जैसे हम लोग 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 5, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 5 9। जैसे देखिए छोटा ही संख्या हम लोग ले लेते 1 3 5, तो 1 3 प्लस 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 और 9, 9 किसका है, तो पहले देखिए संख्या कितना 1 2 3, तो 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, बिना जोड़े हुए हम लोग कर देंगे। टोटल देखिए संख्या कितना दो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, तो 64 हो जाएगा। इस संख्या को आप जोड़ के देख लीजिए 64 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए टोटल संख्या कितना दिया हुआ, तो टोटल संख्या जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 दिया हुआ, तो संख्या कितना दिया हुआ, तो ऐसे लिख देंगे संख्या बराबर 1 2 3 4 5, 5 दिया हुआ, 5 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग, तो ये सभी संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। बिना जोड़े हुए देखिए हम लोग निकाल लिया, आप जोड़ के देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर तो कितना है 1 3 3 5 7 9 11 13 17 उसके बाद 19, टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, तो संख्या बराबर लिखेंगे कुल संख्या इसमें भी लिख देंगे कुल संख्या। अब कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ, 8 संख्या दिया हुआ, 8 संख्या 8 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर सॉरी एक 15 मिसिंग हो गया, यहाँ पर 15 भी होगा, 13 8 9 हो जाएगा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ देखिए अब उसके बाद अगला संख्या मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, तो टोटल संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 संख्या दिया हुआ, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर 164 आ जाएगा। ये देखिए टोटल संख्या को बिना जोड़े हम लोग इसका योग कर लिए। बस आपको याद रखना है कि जो विषम संख्या होगा, अगर लगातार विषम संख्या है तो लगातार क्रमागत जिसको कहते हैं लगातार अगर रहे, जितना भी संख्या दिया हुआ सभी संख्या को जोड़ के, मतलब संख्या जोड़ेंगे नहीं, मतलब टोटल संख्या कितना दिया हो उसका अगर स्क्वायर कर देंगे, जो स्क्वायर आएगा वही उसका योग होगा। ठीक है, इतना बात याद रखोगे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। 8 क्वेश्चन नंबर 1 में 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखे, जस्ट उसका अपोजिट दिया हुआ, तो 49 को हम लोग 7 विषम संख्या, तो हम लोग 7 का देखिए मतलब क्या, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से और 7 संख्या अगर लिख देंगे तो 49 हो जाएगा। जैसे 1 लगातार विषम संख्या के रूप में, 7 के बाद 3 के बाद 5 7 9 और उसके बाद 11, तो यहाँ पे देखिए 4 इधर हुआ, 3 11 के बाद 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हुआ, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ये आप जोड़ सकते हो, यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 7 कौन से संख्या, शुरुआत 1 से ही हमेशा करना है, तो आगे जो जाएगा 13 तक, मतलब 7 संख्या लिखेंगे यहाँ पर 13 तक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 11 का स्क्वायर 21, जैसे 2 नंबर में दिया हुआ तो 2 नंबर 121 दिया हुआ, तो 11 तक ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर 7 संख्या ले गए तो और भी 11 तक मतलब और भी संख्या लिखना होगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, तो 1 उसके बाद 3 फिर 5 उसके बाद 7 फिर 9 उसके बाद 11 उसके बाद 13 13 के बाद 15 उसके बाद 17, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद और भी होगा 10 उसके बाद तो और भी 21 हो जाएगा, तो ये 21 तक हो गया संख्या। ठीक है, तो 11 संख्या लिखना है, तभी 11 का स्क्वायर 21 होगा, सॉरी 11 का स्क्वायर 121 होगा, 11 का वर्ग जो 121 होता है 11 लगातार ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे करना, ज्यादा कुछ आपको इसमें करना ही। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित संख्या के वर्ग के बीच कितनी संख्या है। तो देखिए पहले आसानी से क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी आसान, जब भी रहेगा ये जो इस टाइप का क्वेश्चन बीच में कितनी संख्या है तो लगातार ही होगा। लगातार मतलब कि 12 के बाद 13, जैसे 25 के बाद 26, 49 सॉरी 99 के बाद 100। तो इसी मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 4 है, 4 और 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25। तो 16 और 25 के बीच में कितनी संख्या, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कितनी संख्या, 2, 4, 6, 8, 1, 9। तो टोटल संख्या कितना हुआ, बीच में संख्या, तो संख्या बराबर 9। बीच में जो संख्या आया कितना 9। तो देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा संख्या है, इसको अगर हम लोग इतना लिखेंगे, मतलब ऐसे अगर यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 लिखेंगे, उसके बाद लगातार ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगी। गलती नहीं, बहुत ज्यादा समय जाएगा और बनाने का सही मेथड भी नहीं है। तो इसको बनाने का क्या ट्रिक होता है, तो बनाने का ट्रिक होता है, जो ये पहला जो संख्या दिया हुआ है n, इसको मान लेंगे, ठीक है। n बराबर हो जाएगा पहले, मैं समझा रहा हूं अभी, जब क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पर भी लिखूंगा। n बराबर पहली संख्या और n प्लस 1 बराबर कितना, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1। तो n मतलब क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इसके बीच में संख्या हो जाएगा, लिखेंगे बीच में, तो लिखेंगे तो बीच में बीच वाली संख्या हो जाता है 2n। तो n कितना, पहली संख्या, तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n। तो 2 4 गुना यहाँ पर 8 आ जाएगा 8, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम लोग को लगता है कुछ गलती कर दिए। तो आप देखिए 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर 24 नहीं पकड़ना, सॉरी ये बीच में संख्या है तो 24 तक ही पकड़ना है। 2, 4, 6 और 7, 2, 4, 6 और 8, तो 8 टोटल संख्या आ गया। देखिए एक बार और समझा रहा हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला संख्या उसका स्क्वायर और दूसरा संख्या, जब भी रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है लगातार ही रहेगा संख्या। तो लगातार को बनाने का वही तरीका है, बीच में संख्या का मतलब क्या, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसके बीच में कितना संख्या, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल संख्या कितना, 8। टोटल संख्या 8 आया। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब फॉर्मूला n स्क्वायर पहली संख्या और n स्क्वायर प्लस 1। तो n स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 का हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर ऐसे होगा, 4 स्क्वायर प्लस 1। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मतलब क्या n 4 दी हो, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर दूसरी संख्या, तो 2n हो जाता है फॉर्मूला। 2n मतलब n जो पहला होता है उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 12 और 13, यहाँ पर आप समझ गए तो लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 12, n स्क्वायर बराबर 12 और n प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना, 13। तो 2n बराबर, तो 2n कितना हो जाएगा, 2 गुना n कितना है 12, तो 12 दूनी 24, तो 24 संख्या यहाँ पर लिख देंगे, 24 संख्या आंसर। तो इसके बीच में कितना संख्या, तो 24, तो 24 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यही फॉर्मूला आपको याद, फॉर्मूला नहीं बस एक ट्रिक है, मेथड है आसानी से बनाने के लिए। अब देखिए 25 और 26 है, तो 25 और 26, तो n स्क्वायर बराबर 25, तो मतलब n का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 26, तो लिखेंगे 2n। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 2n, मतलब 2 गुना 25, तो 2 गुना 25 दूनी 50, तो 50 संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो 25 यहाँ पे 50 मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। दो और उसके बाद 3 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 3 नंबर में n हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा 99 और n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर 18, 18 19, तो 198 टोटल संख्या हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही याद रखना और यही तरीका है, मेथड है मेन मेथड बनाने का। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो लगातार संख्या जो रहेगा, जैसे 12 के बाद 13, 4 के बाद 5, इसी टाइप का रहेगा। बस आपको 2n कर देना, काम खत्म है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर